नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल ए न्यूज टुडे। चलिए रुक करते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों की ओर, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। यूपी का सबसे बड़ा बजट कल पेश होगा। योगी सरकार की 2024 को साधने की कोशिश, कुंभ का फंड बढ़ेगा, वहीं 10 सेक्टर्स पर भी रहेगा फोकस। विधानसभा अध्यक्ष बोले, विधायकों की ओर से उठाई गई समस्याओं के लिए जवाबदेह होंगे विभाग। राजा भैया ने किया पत्नी का विरोध, अक्षय प्रताप सिंह का किया समर्थन, बोले हम अपने भाई के साथ हैं। देश के 8 राज्यों में 72 जगहों पर एनआईए का छापा, गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई, रेड में कई हथियार भी हुए बरामद। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 2 और मौत, तबियत बिगड़ने से महिला की मौत हुई, वहीं हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की जान गई। 5 दिनों में कुल 5 मौतें। तो चलिए अब रुक करते हैं विस्तार से खबरों की ओर। योगी सरकार 22 फरवरी को यानी कल यूपी का बजट पेश करेगी। इसे यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। करीब 7 लाख करोड़ के बजट में सरकार की कोशिश हर वर्ग को खुश करने की है। वजह है कि आगामी निकाय चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव। किसान, युवा और उद्योग पर बजट पर सरकार बड़े ऐलान भी कर सकती है। वही पश्चिम यूपी में लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गन्ना किसानों के लिए बजट में फोकस रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, पर्यटन के विकास पर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक्सप्रेसवे और मेट्रो सेवा निर्माण को लेकर अलग से बजट जारी किया जाएगा, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्यमियों के लिए बजट में खास तरीके की व्यवस्था की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को सदन में घोषणा की कि बजट सत्र के दौरान यदि सदस्य सहमत होंगे और कोरम रहेगा तो वो विधानसभा सत्र की कार्रवाई को देर रात तक संचालित करेंगे, चाहे रात के 10 बज जाए या 12 बज जाए। सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने पर महाना सदन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार सत्र लंबा है और वो चाहते हैं कि सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले, इसलिए सदन की कार्रवाई देर रात तक चलाने से वो हिचकेंगे नहीं। वहीं आगे महाना ने कहा कि सदन में विधायकों की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर दिए गए वक्तव्यों को विधानसभा सचिवालय संबंधित विभागों को भेजेगा, जिसका उद्देश्य ये है कि इससे समस्याओं का निराकरण हो सकेगा और विभागों की जवाबदेही भी तय होगी। गौरतलब है कि विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी वो शिकायत करेंगे ताकि उनके वक्तव्यों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। कई बार ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं, जिस पर सतीश महाना ने कहा कि इस बार सभी विधायकों की जवाबदेही खुद होगी। अगली खबर, जहां पर दिल्ली पुलिस ने विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत किए जाने के बाद एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। वही राजा भैया के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इस मामले में उन्होंने अपनी पत्नी का विरोध करते हुए भाई का साथ दिया है। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने कहा कि हम स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ हैं। अब एफआईआर हुई है तो जो उसकी सच्चाई है वो भी सामने आएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। बाकी ये पूरा विवेचना का विषय है, ये हर घर की कहानी है। वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार की सुबह 8 राज्यों में तकरीबन 70 जगहों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर और तमाम राज्यों में फैले उनके सिंडिकेट को लेकर ये छापेमारी लगातार की जा रही है। एनआईए को कई गैंगस्टर के पास से हथियार बरामद हुए हैं। वही न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनआईए की टीम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में कुल 70 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जबकि सूत्रों की माने तो ये छापेमारी गैंगस्टर लॉरेंस और नीरज बवाना से पूछताछ के बाद हो रही है। गैंगस्टर से पूछताछ में आर्म सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई है। इसी के आधार पर आज ये कार्रवाई लगातार सुबह से ही जारी है। रुक करते हैं इस बुलेटिन की आखिरी खबर का, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में सोमवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी शामिल है। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, जिसमें शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। वही कुबेरेश्वर धाम में 5 दिनों में कुल 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कुबेरेश्वर धाम में ही एक महिला से मारपीट भी हुई है।
उसने चेन छीनने और कुछ लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन धाम समिति का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। महिला के आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं। अब ये तो सच्चाई पुलिस की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगी कि आखिर महिला किस हद तक झूठ बोल रही है और कितना नहीं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।